स्वागत है आप सभी का। और ये आपका जो एनसीईआरटी की जो अपनी सीरीज चल रही थी जिसमें मैं आपको चैप्टर करवा रहा था थ्योरी के, तो इसमें मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, दूसरा चैप्टर करवा दिया था, दूसरा चैप्टर चल रहा था, इसमें मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया था, ये वाला करवा दिया था, है ना, स्पायरोजोआ तक, कवक फंजाइम। अब कवक जगत में आ जाते हैं। आज ये दूसरे नंबर का चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कल इसके पहले और दूसरे नंबर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपकी तीसरी क्लास चालू हो जाएगी। चलिए, लिखा हुआ है कि गेहूं में, पहले तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सबसे पहले तो आपको गेहूं का वानस्पतिक नाम बताना है, ठीक है। और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस नंबर पर अगर किसी को ऐड होना है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, 9753749986 पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, गेहूं का वानस्पतिक नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और गेहूं में कीट रोग जो होता है, गेहूं में कीट रोग किसके कारण होता है, पहला क्वेश्चन, तो गेहूं में कीट रोग पक्सेनिया के कारण होता है। पेनिसिलिन से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। पेनिसिलिन से किसका निर्माण होता है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। अगला, फंजाइम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, एक और क्वेश्चन, फंजाइम की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फंजाइम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो फंजाइम की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फंजाइम में जनन जो होता है कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि के द्वारा होता है। फंजाइम में जनन किसके द्वारा होता है, तो फंजाइम में जनन जो होता है, कायिक जनन जो होता है खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अगला, दो चल अथवा अचल युग्मों के प्रोटोप्लाज्म होते हैं, इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। प्लाज्मोगेमी किसे कहते हैं, तो दो चल और अचल, क्या प्लाज्मोगेमी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ ले तो दो चल व अचल युग्मों के प्रोटोप्लाज्म की क्रिया को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। प्लांटी जगत में शैवाल, प्लांटी जगत में कौन कौन आते हैं, तो प्लांटी जगत में आपके आएंगे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। आपसे पूछ ले कि प्लांटी जगत में कौन सा नहीं आएगा, तो ये तो आते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस में आते हैं, प्लांटी जगत में। जंतु जगत आ जाते हैं, एनिमोलिया किंगडम। जंतु जगत के जीव जो होते हैं विषमपोषी यूकेरियोटिक से होते हैं। जंतु जगत के सभी जीव क्या होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, और उनकी कोशिकाओं में क्या होती हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो जंतु जगत के जीव जो होते हैं वो होते हैं विषमपोषी, और कौन से होते हैं, यूकेरियोटिक्स के होते हैं। जंतु जगत के सभी जीव कौन से होते हैं, जंतु जगत के सभी जीव बहुकोषीय होते हैं, और इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भोजन को किसके रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये भोजन को ग्लाइकोजन और वसा के रूप में ग्रहण करते हैं। तंबाकू में कौन सा होता है, तंबाकू में कौन सा रोग होता है, मोजेक, ये क्वेश्चन आपने देखा है। तो डिमित्री इवानोवस्की, किसने, डिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणु को पहचाना, जिसे वायरस नाम दिया। तो इवानोवस्की ने किसकी खोज की थी, इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणु को पहचाना था, जिसे वायरस नाम दिया गया। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं, एक और ये क्वेश्चन, प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं, प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। वायरस से कौन सा रोग होता है, तो वायरस से ममस, चेचक, हर्पिस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। वायरस से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है, एक तो मम्मस होते हैं, चेचक होते हैं, हर्पीज होते हैं, इन्फ्लुएंजा नामक रोग किससे होता है, वायरस से होता है। देखो ये वन शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने पूरा डिटेल पढ़ा है, उसमें से जो खास खास पॉइंट हैं वो आपको यहाँ पर बता दिए। आपको पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लास्ट टाइम पे भी। अभी अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार उसको पढ़ सकते हो, उसके बाद आप उसमें से छांट छांट के ये देख सकते हो, ठीक है।
ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना। इससे क्या होता है, कमेंट करने से ये होता है कि हम आगे की वीडियो भी आसानी से बना सकें। चलिए अब आ जाते हैं, आपका क्या हो गया, जंतु जगत हो गया। अब वाई राइट। सन सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने एक नया संक्रमण खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो सिंडल ट्यूबरक रोग होता है। अगर आपसे पूछ ले पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबलम नामक खोज किसने की थी, तो सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने एक नया संक्रामक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होगा। वायराइड में आरएनए तथा प्रोटीन जो वायराइड में पाए जाते हैं। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन का आवरण जो वायरों में पाए जाते हैं। आपको आरएनए का फुल फॉर्म बताना है। फाइक्रोमाइसिटिस जलीय आवासें सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों पर पाए जाते हैं। दो युग्म के संलयन से युग्माणु बनते हैं। क्या क्वेश्चन है, युग्माणु किससे बनते हैं, तो दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। फाइकोमाइटिस का जो उदाहरण होता है म्यूकर, राइजोपस तथा सेल्यूलोस है। एस्कोमाइसिटिस की थैली फंजाइम भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटिस का एक और नाम क्या है, तो एस्कोमाइसिटिस को थैली फंजाइम भी कहते हैं। कोमेडिया अलैंगिक बीजाणु होता है। स्पर्जिलस क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में किया जाता है। न्यूरोस्पोरा का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक में किया जाता है। ड्रोमोसिला मारिलस तथा ट्रफल खाने योग्य कवक है। खाने योग्य कवक कौन कौन से होते हैं, ड्रोमोसिला मारिलस तथा ट्रकल जो होते हैं वो खाने योग्य कवक होते हैं। पादप जगत में क्या क्या आ जाएगा, पादप जगत और फिर आ जाता है आपका लाइकेन। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक्स और जिनमें क्लोरोफिल होता है। ब्लेड वर्ड तथा वीनस फ्लाइट्रेप कीटभक्षी पौधों के उदाहरण है। कीटभक्षी पौधों का उदाहरण एक तो होता है ब्लेड वर्ड और वीनस। अमरबेल परजीवी का उदाहरण। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोस की बनी होती है। ये तो सभी को याद है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोसंक के द्वारा प्राणियों में होने वाली बीमारियां बोवाइन स्पंजिफोन एन्सेफेलोपैथी है। मवेशियों में मेडकाउ रोग होता है। ये क्वेश्चन अभी पीएनएसटी में पूछा होता है कि मवेशियों में कौन सा रोग होता है, तो मवेशियों में मेडकाउ रोग होता है। मनुष्य में CR जेकब रोग होता है। मनुष्य में कौन सा रोग होता है, CR जेकब होता है। लाइकेन पर आ जाता है। लाइकेन शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोबायंट कहते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। ये आज आपका पहला और दूसरा 2 चैप्टर आपके फिनिश हो गए हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पहला और दूसरा चैप्टर के लिए मैं कल आपके लिए नोट्स लेकर आऊँगा। ठीक है, नोट्स क्या क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप उन सबको क्वेश्चन करना है।